वेलकम बैक टू होम इंस्टीट्यूट एलाइड हेल्थ साइंस की इस पैरामेडिकल कोर्स की थ्योरी क्लास में मैं डॉक्टर योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने पिछले कक्षाओं में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था और टेक्नोलॉजी ये थी कि जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजी में क्या था, इमेजिंग एक्सरे टेक्नोलॉजी में उस सिलेबस में क्या क्या आता है वो मैंने पढ़ाया था। वो आपका रेडियोलॉजी फिजिक्स थी। ठीक, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के कराए जाने वाले कोर्स डीएमएलटी के बारे में आपका जो मेन टॉपिक है वो है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। वो आज आपको लेकर आया हूँ यूनिट सेकेंड। ठीक, फर्स्ट यूनिट मैं पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो, वो क्लास, वो लेक्चर अगर नहीं मिलता है तो सब्सक्रिप्शन में जा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। उसमें से पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट। अब कंसंट्रेशन यूनिट का मतलब होता है, हम हिंदी में बोलते हैं इसको सांद्रता की इकाई। सांद्रता होती क्या है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सांद्रता होती क्या है। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन का कितना हम पार्ट सोल्यूट में मिक्स करते हैं या उसमें सोल्यूट प्रेजेंट होता है, वो हम देखते हैं, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने आधा लीटर पानी लिया और उसमें आधा किलो चीनी डाल दिया तो क्या करेगा? उसकी कंसंट्रेशन हाईली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें चीनी और क्या कहते हैं पानी के रेशियो सेम है, तो इसका मतलब डिजॉल्वेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो यही हमारी कहलाती है कंसंट्रेशन। अब देखिए, कंसंट्रेशन का एसआई यूनिट होती है मोल पर मीटर क्यूब। इसकी कॉमनली यूनिट होती है मोल पर लीटर। देखिए, जैसा मेंशन है आप इसको राइट डाउन भी साथ में करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन यूनिट, अब कंसंट्रेशन यूनिट होगा तो ये आपके दिमाग में क्लिक होगा क्योंकि आपने ये पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे 12th में सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि उसमें नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब है। तो लेकिन मैं आगे के टॉपिक बाद में डिस्कस करूंगा। जो मैं आज आप यहाँ पर लेकर आया हूँ मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास और वॉल्यूम ये दोनों डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन पर। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करें कि सॉल्यूशन होता क्या। सबसे पहले आप यही पूछेंगे कि सर व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले आपके पूछने से पहले हम बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहां पर होमोजीनियस मिक्सचर हो। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर मिक्स कर दिए जाएं तो उसमें सोल्यूट की मात्रा आपको समझ में ना आए, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जो किसी भी सॉल्वेंट पे डिसॉल्व किया जाता है या सॉल्यूट की जो आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, जो उसकी पहचान को खत्म कर देता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो डिसॉल्व किया जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने जान लिया कि होता क्या है। अब जैसे मान के चलिए शुगर सॉल्यूशन है। अब शुगर सॉल्यूशन हमने शुगर लिया, दिस इज द सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के रूप में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो वाटर और शुगर को हमने मिला दिया तो एक हमारा शुगर सॉल्यूशन बन गया। दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसे कह दिया जाए कि इसको पहचान करिए इसमें सॉल्ट मिला है या शुगर मिला है, तो बिना टेस्ट किए आप इसकी आइडेंटिटी नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना? अब सॉल्यूट क्या है? क्योंकि उसमें जो है शुगर डिसॉल्व हो गया है। और सॉल्वेंट क्या है? क्योंकि सॉल्वेंट ने सॉल्यूट की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया था, इसलिए वो सॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है? द मास परसेंटेज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द मास ऑफ अ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, वो कहलाता है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि आपका जो सॉल्यूट दिया होगा, अगर मान लीजिए सॉल्यूट आपने दिया है, सपोज करिए दे दिया 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर उसमें वाटर पर। अब 50 ग्राम सॉल्यूट 50 ग्राम शुगर का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट
तो यानी कि शुगर का हम क्या निकालेंगे, मास ले लेंगे, और सॉल्यूशन बनाया गया है किसमें, वाटर में मिला करके, कितने लीटर में बनाया गया है, 1 लीटर पर, उसको हमने डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज आएगा। वैसे आपके उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, केवल आपको थ्योरी पोर्शन देखना है तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं वैल्यूम परसेंटेज की। वैल्यूम परसेंटेज क्या बोलता है, जहाँ पर मास परसेंटेज यूज हुआ है वहाँ पर वैल्यूम, वैल्यूम का मतलब आयतन की बात करते हैं। अगर हम वैल्यूम इज यूज एक्सप्रेस टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द वैल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड द वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना हम उसका आयतन लेंगे, कितना हम उसको वेट करके करेंगे, वो उसका वैल्यूम परसेंटेज होगा। उसका फार्मूला सेम एज है, मास की जगह आपको वैल्यूम लिखना, वैल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये क्लास जो आपकी थी वो फंडामेंटल ऑफ द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पर थी। अगली क्लास में मैं इसी के आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।